नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्ष्यम पढ़ेंगे। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री काकरेन विरचिता अस्ति। यह एकांकी ये नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री काकर के द्वारा रचित है अर्थात लिखा गया है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका एकांकै लिखिता। इनके द्वारा, अनेन का अर्थ होता है इनके द्वारा, संस्कृत भाषा में अनेक बहुत सारे एकांकी लिखे गए। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ में है। अकबरेण स युद्धम कुर्वन् धना अभावे सैन्य शक्ति अभावे खिन्न महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम समुद्यत भवति। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वीयां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापाय समर्पयति। उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर के अपनी बहुत सारी धनराशि देश की रक्षा के लिए प्रताप को समर्पित करते हैं, प्रताप को देते हैं। इत्ते अस्मिन् एकांकी रूप के महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताय दृढ़ इच्छा शक्ति स्वाभिमानम भामाशाहस्य उदारता देश रक्षाय स्वसंपत्ति समर्पणम च इत्येव आदाय विशिष्टा गुणा वर्णिता। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि इस प्रकार के गुण वर्णित हैं। अब हम देखते हैं पाठ स्वदेशम कथम रक्ष्येयम। मेवाड़ा अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसचरेण स एकस्यां शिलायाम् उपविष्टः वर्तते। असौ प्राणे अपि स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति। साधना अभावात् किमपि कर्तुम् असमर्थः स मनसि किंचित् विचारयन् अस्ति। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, मेवाड़ा अधिपति का अर्थ है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। एकस्याम का अर्थ होता है एक, शिलायाम यानी शिला यानी पत्थर पर बैठे हुए हैं। असो प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। वे प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभावात् किमपि कर्तुम् असमर्था स मनसि किंचित् विचारयन्। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि मेवाड़ के जो राजा हैं महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और वे अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने देश की रक्षा को करना चाहते हैं, लेकिन साधनों के अभाव के कारण से वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। प्रताप अरे धिक् माम यदि अहम मातृभूमि हिम रक्षितुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन मैं प्रयोजनम दीर्घम निस्वति। अरे यानी अरे, धिक यानी धिक्कार, माम यानी मुझे, अहम यानी मैं,
मातृभूमि यानी मातृभूमि, शक्नोमी यानी सकता, वासेन यानी रहने में, प्रयोजनम यानी प्रयोजन, दीर्घम यानी लंबी, और निस्वती का अर्थ होता है सांस। दीर्घम यानी लंबी और निस्वती यानी सांस। तत् यानी तब, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, कश्चन यानी कोई, राजपुत्र यानी राजपूत, सर्वदार यानी सरदार। सर्वदार राजो उचितम प्रणम्य, सरदार राजा को अनुसार प्रणाम करके, विज्यताम विज्यताम, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। प्रताप, अरे धिक् माम यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, दीर्घ निस्वती। अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासेन में प्रयोजन, तो यहाँ रहने से क्या प्रयोजन है। और ऐसा कह करके वो एक लंबी सांस लेता है। तत्प्रविशति कश्चन राजपुत्र सरदार, तब कोई राजपुत्र सरदार प्रवेश करता है यानी कि आता है। सर्वदार राजो उचितम प्रणम्य, सरदार जो आता है वो राजा के अनुसार प्रणाम करके, विज्यताम विज्यताम, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप उसकी बात को सुनता है, सुन करके दीर्घम निस्वस्य मुखम उन्मुन्य च हादिक विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जसे भ्रात। दीर्घम यानी लंबी, निस्वस्य यानी सांस लेकर के, मुखम उन्मुख्य, मुखम यानी मुंह, उन्मुय यानी ऊपर उठा करके, ऊपर की ओर करके, हा अरे, धिक यानी धिक्कार है, विजय ध्वनि, विजय ध्वनि यानी जय जयकार, विजय ध्वनि या जय जयकार, हम उसको जय जयकार भी कह सकते हैं। कृत्वा यानी करके, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, किम यानी क्यों, और माम यानी मुझे, लज्जसे यानी लज्जित, भ्राता यानी भाई। तो यहाँ पर प्रताप उसकी बात को सुन करके, जो सरदार आता है उसकी बात को सुन करके, क्योंकि सरदार आता है और आकर के राजा को उचित प्रणाम करता करके कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसकी ये बात सुन करके प्रताप जवाब देता है दीर्घम निस्वस्य मुखम उन्मन्य, यानी प्रताप उस सरदार की बात को सुन करके लंबी सांस लेकर और मुंह को ऊपर उठा करके कहता है हादिक विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जसे भ्रात। अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि अर्थात जय जयकार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई, लज्जित कर रहे हो भाई। सर्वदार प्राणाधार किम इदम भवान वदति, स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, स्वाधीनताय सर्वम किम अपि सोढुम भवत् सदा विजय एव भविष्यति। भविष्यति यहाँ पर सरदार कहता है प्राणाधार, प्राणों के आधार, किम यानी क्या, इदम यानी यह, भवान यानी आप, वदति यानी कह रहे हो, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, सर्वम यानी सभी, किम यानी क्या, अपि यानी भी, कृतम यानी किया, स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, सर्वम सभी, सोढुम यानी सहन करना, सोढुम का अर्थ होता है सहन करना, भवत यानी आपने, सदा यानी हमेशा, विजय यानी विजय, भविष्यति यानी हो। तो यहाँ पर सरदार कहता है प्राणाधार किम इदम भवान वदति, प्राणों के आधार आप ये क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवताम सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनताय सर्वम किम अपि सोढुम, और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया है। सदा विजय एव भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। प्रताप कीदृश तावत विजयम, प्रताप कहता है तो कैसी विजय, कीदृश यानी कैसी, तावत यानी तो कैसी विजय। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यतम अस्मि, स्वदेश को त्यागने के लिए तैयार हूँ,
स्वदेशम यानी स्वदेश अपना देश, परित्यक्तुम यानी त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, समुद्यतम यानी तैयार, अस्मि यानी हूँ, मैं अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सरदार उसकी इस बात को सुन करके, प्रताप की इस बात को सुन करके दूसरा सरदार कहता है, द्वितीय सरदार, उत्थाय सा जली नाही नाही महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम। वो दूसरा सरदार हाथ जोड़ करके, उत्थाय यानी जोड़ करके, साजली यानी हाथ, हाथों को जोड़ करके उठता है, और उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके, यानी उठा और उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, नहीं नहीं का अर्थ है नहीं नहीं, और यत्र यत्र का अर्थ है जहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम, वहाँ वहाँ हम भी आपके साथ जाएंगे। अनुगमिष्याम का अर्थ है जाएंगे। प्रताप एव न वाच्यम भवंत अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवां कुर्वन्तु। प्रताप कहते हैं, एव न वाच्यम, ऐसा मत कहो, वाच्यम यानी कहो, बोलो, भवंत अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवां कुर्वन्तु। भवंत आप, अत्र यानी यहाँ, स्थित्वा यानी रह करके, मातृभूमि मातृभूमि की, सेवा में यानी सेवा, कुर्वन्तु यानी करो। तो यहाँ पर प्रताप कहता है कि एव न वाच्यम, ऐसा मत कहो, भवंत अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवां कुर्वन्तु, आप यहाँ ठहर करके ही मातृभूमि की रक्षा करें। तृतीय सरदार, नहीं भगवन अस्माकं सेवा भवता से संति। उनकी इस बात को सुन करके, प्रताप की इस बात को सुन करके तीसरा सरदार कहता है, नहीं भगवन, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा, अस्माकं यानी हमारी, सेवा यानी सेवा, भवता यानी आपके, स यानी साथ, संति यानी हैं। तो तीसरा सरदार कहता है, नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ हैं। वयम तु भवता से एव निवत्स्याम, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे। उनकी बात को सुन करके तीसरा जो सरदार बोलता है, उसकी बात को सुन करके प्रताप कहते हैं, यद रोचते भवद्य कुर्वन्तु अहम न अहम भवत विवशान करोमि। उनकी बात को सुन करके प्रताप कहते हैं, यद रोचते, जो, यद यानी जो, रोचते यानी अच्छा, और भवत्वे आप लोगों को, आपको, कुर्वन्तु यानी करो, अहम यानी मैं, भवत यानी आपको, विवशान यानी विवश, करोमी यानी करूँगा। तो उसकी तीसरे सरदार की बात को सुन करके प्रताप कहता है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन स सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिल्ला नाम आवासस्य मध्यस्थ। महाराणा प्रतापेन स सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिल्ला नाम आवासस्य मध्यस्थ निसरति। तो महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहाँ से उठ करके भीलों की बस्ती के बीच होकर के निकलते हैं। प्रथम भील, हा भगवन अद्य कीदृश समय आगता प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थिता अस्ति। पहला भील कहता है, हा, हे भगवन, भगवान, अद्य यानी आज, अद्य का अर्थ है आज, कीदृश यानी कैसा, समय यानी समय, आगता यानी आ गया, स्वदेशम अपने देश को, अन्यत्रम दूसरी जगह, प्रस्थित प्रस्थान, अस्ति यानी है। तो यहाँ पर पहला भील कहता है, हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं। द्वितीय भील, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किं लिखितम अस्ति। दूसरा भील कहता है, न जाने यानी अस्य यानी इस, मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के, भाग्य यानी भाग्य में या किस्मत में,
किम यानी क्या, लिखितम यानी लिखा, अस्ति यानी है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल, परमेश्वरम परमेश्वर, त्वम तुम, त्वम तुम, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, इयान यानी इतने, निष्ठुरम यानी निष्ठुर यानी कठोर, कथम यानी कैसे, जात यानी हो गए। तो यहाँ पर दूसरा भील उनकी बात को सुनता है और सुन कर के कहता है, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालु परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए, तुम भी आज इतने कठोर कैसे हो गए। हाधिक वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते मातृभूमे दुर्दशां स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्याम रोदिति। हा यानी हाय, धिक यानी धिक्कार, वराकस्य यानी बेचारे के, समीपे यानी पास में, जीवन सामग्री यानी जीवन सामग्री, ना यानी नहीं, युद्ध सामग्री यानी युद्ध करने की सामग्री, एव यानी ही, विद्यते यानी है, मातृभूमि मातृभूमि की, दुर्दशा बुरी दशा, स्वचक्षुषा अपनी आँखों से, कथम कैसे, और दक्षा यानी देखें, और ऐसा कह करके रोदिति यानी रोता है। भिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके। तो यहाँ पर तीसरा सरदार कहता है, हाधिक वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। हाय धिक्कार है, बेचारे के पास न जीवन यापन की सामग्री है और न युद्ध करने की सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आँखों से कैसे देखेंगे, ऐसा कह करके वो रोता है। भिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके। एक सचरा हाधिक एते भिल्ला सत्यम एव वदन्ति अयम समय देशाय धर्माय च न शोभन परम किम क्रियते। असि निसराय प्रतापाय ददत प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमे दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते। एक साथी कहता है, अरे धिक्कार है, एते यानी ये, भिल्ला यानी भील, सत्यम एव वदंती सत्य ही कह रहे हैं, अयम समय देश आय धर्माय न च शोभनम, ये समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, परम यानी परंतु, किम यानी क्या, क्रियते यानी किया जाए या कर सकते हैं। परम किम क्रियते लेकिन क्या किया जाए या क्या कर सकते हैं। असीम निसारे प्रतापाय ददत्त, असी यानी तलवार, असीम का अर्थ है यहाँ पर तलवार, असी का अर्थ है तलवार। असीम निसारे प्रतापाय ददत्त, तलवार को निकालकर प्रताप को देता हुआ। प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते। तलवार को निकाल करके प्रताप को देता हुआ कहता है, स्वामी इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देखी जा सकती है, दुर्दशा को नहीं देख सकता या दुर्दशा नहीं देखी जा सकती है। द्वितीय सहचर, और उसकी इस बात को सुन करके, पहले अपने एक साथी की बात को सुन करके दूसरा साथी कहता है, सत्यम एव संप्राप्तम जीवनम नारक्यते। सत्यम यानी सचमुच, वास्तव में, एव यानी ही, संप्राप्तम यानी अब, संप्राप्तम यहाँ पर यह है अब जीवनम यानी जीवन, नारकयते यानी नरक। तो यहाँ पर उनकी बात को, पहले साथी की बात को सुन करके दूसरा साथी कहता है, सचमुच ही अब जीवन नरक होता जा रहा है, वास्तव में अब तो जीवन नरक होता जा रहा है। भिल्ला हा अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ यदि वयम देश रक्षाय न किमपि ही कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम शेषकरम। और उन दोनों साथी की बात को सुन करके भील कहता है, हाय यानी हाय, अस्माकम यानी हमारे,
अपि यानी भी, जीवने यानी जीने से, को यानी क्या, लाभ यानी लाभ, यदि यानी यदि, वयम यानी हम सब, देश रक्षा है देश की रक्षा के लिए, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, कर्तुम यानी करने में, समर्था यानी समर्थ, तदा तब, मरणम मरना, एव ही, अस्माकम हमारे लिए, श्रेष्ठकरम श्रेष्ठकर, बेहतर अच्छा। तो उन दूसरे साथी की बात को सुन करके भील कहता है, हा अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, हाय हमारे भी जीने से क्या लाभ है, यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुम समर्था, यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा मरणम एव अस्माकं श्रेष्ठकरम, तो हमारा मरना ही बेहतर है। प्रताप, हा दिग्भवन्त सर्वे इदं किं कुर्वन्ति, आत्महननं महत् पाप वर्तते, स्थितां कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणं कल्याणकरं कथ्यते, इत्थम् आत्महननं तु नपुंसकानां कर्मं किश्चित् धैर्येण विचारयन्तु। अब भील की बात को सुनकर के प्रताप कहते हैं, हादिक, अरे धिक्कार है, सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी लोग यह क्या कर रहे हैं। आत्महननम, यहाँ आत्महननम का अर्थ है आत्महत्या, और महत् पाप का अर्थ होता है महापाप, वर्तते यानी है। तो प्रताप उस भील की बात को सुनकर के कहता है, अरे धिक्कार है, आप सब ये क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पाप वर्तते, आत्महत्या महापाप है। स्थिताम ठहरिए ठहरिए या रुकिए रुकिए। कष्टानि सोढ्वा वीरगत्यां मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टानि यानी कष्ट को, सोढ्वा यानी सहन करके, सोढ्वा का अर्थ है सहन करके, वीरगत्यां वीरगति को, मरणम यानी मरना, कल्याणकारी यानी कल्याणकारी श्रेष्ठकर, और कथ्यते यानी कहलाता है। तो उनकी बात को सुनकर के प्रताप कहते हैं, अरे धिक्कार है, आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पाप वर्तते, आत्महत्या करना महापाप है। स्थिताम ठहरिए ठहरिए। कष्टानि सोढ्वा वीरगत्यां मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीरगति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानां कर्म किश्चित् धैर्येण विचारयन्तु। इत्यतम इस प्रकार, आत्महननम यानी आत्महत्या करना, तू यानी तो, नपुंसकानां यानी नपुंसकों का, कर्म यानी काम, किश्चित यानी कुछ, धैर्य यानी धैर्य से, विचारयन्तु यानी विचार कीजिए। तो यहाँ पर प्रताप कहते हैं कि इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, कुछ किश्चित धैर्य विचारयन्तु, कुछ धैर्य के साथ में विचार कीजिए। पृष्ठतः ध्वनि भवति, स्थितां प्रभु, स्थितां। पीछे से ध्वनि होती है, पीछे से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो स्वामी, ठहरिए ठहरिए। प्रताप परिचित ध्वनिम इव आकर्ण्य सो उत्साहम, अरे सरदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तू तावत क अयम शब्दायते। प्रताप परिचित ध्वनि इव, परिचित आवाज़ सी सुन करके, जानी पहचानी आवाज़, परिचित यानी परिचित, जानी पहचानी, ध्वनिम यानी आवाज़, आकर्ण्य यानी सुनकर, सो उत्साह के साथ, अरे यानी अरे, सरदार यानी सरदार, वृक्षम यानी पेड़ पर, आरुह्य यानी चढ़कर, दृश्यताम यानी देखो, तू यानी तो, तावत यानी तब, का यानी कौन, अयम यानी यह, शब्दायते यानी लगा, आवाज़ लगा रहा है। तो जब पीछे से आवाज़ आती है, पृष्ठ ध्वनि भवती, पीछे से आवाज़ होती है, स्थितां प्रभु, स्थितां ठहरिए ठहरिए स्वामी, या रुको ठहरो ठहरो स्वामी। इस प्रकार परिचित आवाज़ को सुन करके, उत्साह के साथ में परिचित आवाज़ को सुन करके, अरे सरदार पेड़ पर चढ़ कर के देखूं तो ये कौन आवाज़ लगा रहा है। जब प्रताप को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी आवाज़ को सुन करके
ये जानी पहचानी आवाज़ को सुन करके जो प्रताप है सरदार से कहता है, अरे सरदार पेड़ पर चढ़ो और चढ़ कर के देखो ये कौन आवाज़ लगा रहा है। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।